तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं को कंप्लीट कर लिया था, जो आपने समझ लिया था। तो यदि आपने किसी ने अभी तक नहीं देखा तो आई बटन पर इसका लिंक आ रहा है, आप जाइए और बिल्कुल आप इसको कंप्लीट कीजिए। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम क्रिया विधि के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार को समझेंगे। और दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया को भी नहीं देखा तो ये भी आई बटन पर जाकर आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो क्रिया विधि के आधार पर जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं वो टोटल 4 प्रकार की होती हैं। ठीक है, जिसमें से हमारी जो पहली अभिक्रिया होगी योगात्मक या संश्लेषण अभिक्रिया होती है। सेकंड जो हमारी अभिक्रिया होती है वो होती है अपघटन अभिक्रिया। और थर्ड हमारी जो अभिक्रिया होती है वो होती है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और जो फोर्थ अभिक्रिया है वो हमारी होती है उभय अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, ये क्या क्या होता है, इन सब चीजों को हम एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं वैसे तो दोस्तों ये नाम से ही समझ में आ रहा है। देखो क्या कह रहा है, योगात्मक मतलब जिस अभिक्रिया में तत्वों या पदार्थों का योग होता है और एक नया पदार्थ बनता है, तो उस अभिक्रिया को हम बोलते हैं योगात्मक अभिक्रिया। दूसरा नाम क्या है, संश्लेषण। तो संश्लेषण का भी मतलब योग से ही है। ठीक है, दो या दो से अधिक पदार्थ जब योग करें और कोई नया पदार्थ बने तो उसे हम बोलते हैं योगात्मक अभिक्रिया। ठीक है, परिभाषा में भी यही लिखा है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके क्रिया करके नया पदार्थ बनाते हैं तो इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं योगात्मक अभिक्रिया। बेस्ट है एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम बेस्ट तरीके से समझेंगे। ठीक है, समझे। जैसे मान के चलो, ये मेरे भाई यहाँ पर लिखा है Mg। क्या लिखा है, Mg। ठीक है, अब ये यहाँ पर लिखा है O। ठीक है, तो ये Mg और ये आपका O2। देखो O अकेला तो रहता नहीं है, आप ध्यान रखना। O जो है ना कभी भी अकेला नहीं रहता, O2 के रूप में रहता है। ठीक है, तो ये दो पदार्थ हैं। ठीक है, जिसमें हमारा ये मैग्नीशियम है और ये हमारा ऑक्सीजन है। जब ये दो पदार्थ आपस में क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा नहीं पता। ये क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा नहीं पता, लेकिन दोस्तों हमने आपको फॉर्मूले बनाना सिखाए हैं ना, आपने सीखे हैं। तो फॉर्मूले बनाने को नहीं सीखा तो आई बटन पर इसका लिंक आ रहा है, बिल्कुल जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, अब आप इसको देखें। ठीक है, Mg देखो, अब आपको पता है Mg पर कितना होता है 2+ चार्ज। और जब देखो ये क्रिया करेगा, चाहे आपका ये O4 हो O5 हो कुछ भी हो, जब ये क्रिया करेगा तो केवल O के रूप में आएगा। किसके रूप में आएगा, O के रूप में। और O पर आपको पता है कितना चार्ज होता है 2-। ठीक है, तो इससे 2+ से 2- कैंसिल। अब आपका क्या बचा, Mg और ये O। तो ये हमारा क्या बन गया, MgO। क्या बन गया, MgO। ठीक है, तो देखो यहाँ पर दो पदार्थ थे, दो पदार्थ ने आपस में क्रिया की और एक नया पदार्थ आकर तैयार हो गया। तो ये जो अभिक्रिया है इसमें क्या हो रहा है, योग हो रहा है दो पदार्थों का। क्या हो रहा है, योग। इसलिए जो अभिक्रिया है ये योगात्मक या संश्लेषण अभिक्रिया है। अब इसका नाम क्या है, तो इसका नाम क्या है, देखो मैग्नीशियम और ये क्या है, ऑक्साइड। ठीक है, तो ये आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, ये आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, चलो आगे, ये तो आप चीज समझ गए हो। ठीक है, अब आपको इसको बैलेंस करना है। ठीक है, देखो यहाँ पर आपके O कितने, देखो बैलेंस करने का मतलब क्या होता है, जो एरो है इस एरो के इस तरफ और इस तरफ परमाणुओं की संख्या तत्वों की संख्या बराबर होना ही संतुलन करना होता है। चलो इसको हम कर देते हैं, बाकी संतुलन करना आपको सिखाएंगे। Mg हमारे पास 1 है, यहाँ पर ही 1 है। अब यहाँ पर हमारे पास O कितने हैं, 2, लेकिन यहाँ पर O हमारे पास कितने हैं, 1। तो कह दोगे सर यहाँ पर 2 लगा दो, नहीं मेरे भाई, ये गलती कभी नहीं करना ना, बिल्कुल नहीं। ठीक है, आप जब भी संतुलन करोगे तो यहाँ पर 2 या 3 या 4 जितना लगाना है वो आगे लगाकर ही करोगे। ठीक है, तो O हमारे पास 2 है, यहाँ पर 1 है, तो O को हमें 2 करना है, तो यहाँ पर हमने कितने लिख दिए, 2। अब ऐसी कंडीशन में O तो 2 होगा लेकिन Mg 2 हो गए, Mg 2 होगा। इसके लिए तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर भी 2 लगा दो, तो इस टाइप से बैलेंस हो जाता है। तो इसका एग्जाम्पल हुआ। ठीक है, चलो इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल हम इसका देखते हैं। ये हमारा पहला, ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल। जैसे मान के चलो ये N2 है और ये आपका H2 है। तो जब N2 और H2 आपस में क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा नहीं पता, लेकिन हमें पता है ना मेरे भाई, जो N होता है इस पर क्या होता है 3- और जो H होता है इस पर क्या होता है 1+। तो ये इधर आएगा और ये इधर आएगा, तो जब ये इधर आएगा तो ये क्या बन जाएगा NH3
3, यही बनेगा ना। ठीक है, तो यहाँ से हमारा दो जो प्रोडक्ट बना है वो बना है NH3, जो हमारा क्या होगा, अमोनिया होगा। क्या होगा, अमोनिया होगा। ठीक है, समझे आप। ठीक है, तो यहाँ पर भी दो पदार्थों को क्या हो रहा है, योग, और उसके द्वारा हमारा क्या बन रहा है, ये पदार्थ, नया पदार्थ। तो ये भी क्या है, योगात्मक अभिक्रिया। तो सिंपल सी है मेरे भाई योगात्मक अभिक्रिया, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। इस टाइप से आप कहीं सारे एग्जाम्पल इसमें दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसको बैलेंस करना है तो इसमें आप 2 लगा दो और इसमें आप 3 लगा दो। आप बैलेंस करना मैं आगे आपको सिखाऊंगा। ठीक है, चलो अब हम अगली अभिक्रिया देखते हैं। तो ये हमारी अपघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया, नाम से समझ में आ रहा है कि इसमें क्या होता है, किसी पदार्थ का अपघटन हो जाता है। क्या हो जाता है, कोई पदार्थ टूट जाता है, उसका वियोजन हो जाता है। टूटना, अपघटन, ये एक ही चीज होती है। ठीक है, तो जब कोई पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है, विभक्त हो जाता है, तो उस अभिक्रिया को हम बोलते हैं कौन सी अभिक्रिया, अपघटन या वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, तो वह अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में विभक्त हो जाता है या अपघटन विभक्त हो जाता है या वियोजन हो जाता है, ऐसी अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। लाइक इस एग्जांपल की बात करें, जैसे मान के चलो ये हमारे पास क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जिसको हम चूना पत्थर बोलते हैं, दिख रहा है अच्छे से, चूना पत्थर है हमारा। ठीक है, अगर इस चूना पत्थर जिसको हम संगमरमर भी बोलते हैं, इस संगमरमर को यदि हम गर्म करें, ठीक है, और इसका रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, अब यदि इसको हम गर्म करें, जैसे ही हम इसको गर्म करेंगे तो इसका जो O, एक O है, वो O किसके साथ जुड़ जाएगा, Ca के साथ। तो ये बन जाएगा CaO और हमारा क्या बचा यहाँ पर, CO2। तो मैं ये CO2 है ना, ये बाहर निकल जाएगा। कैल्शियम ये आपका बाहर निकल जाएगा। ये हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और ये हमारा क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम बोलते हैं बिना बुझा चूना। ठीक है, सुपारी में डालने वाला चूना होता है, पुताई वाला, वो चूना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, ये जो कोई पदार्थ था, इस पदार्थ का दो पदार्थों में क्या हुआ, अपघटन हो गया। बोलो हुआ कि नहीं। तो इसलिए इस अभिक्रिया का नाम है अपघटन या फिर हम कहें वियोजन अभिक्रिया। अपघटन या वियोजन अभिक्रिया। आई होप कि आपको बहुत अच्छे समझ में इसमें आ गया होगा। ठीक है, इस प्रकार से आप कई सारे एग्जांपल इसके लिख सकते हैं, है ना। जिस अभिक्रिया में कोई पदार्थ टूट जाता है दो या दो से अधिक पदार्थों में, उसे अपघटन या वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। और भी अगर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे मान के चलो ये आपका क्या है, कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, कैल्शियम क्या है, क्लोराइड, सॉरी कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, लिख देता हूं, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, क्लोराइड। ठीक है, अब यदि इस कैल्शियम हाइपोक्लोराइड को हवा में खुला छोड़ दें, है ना, या फिर इसको थोड़ा सा गर्म कर दें, ठीक है, तो इसमें से क्या होता है, ये CaO जो है ना वो अलग हो जाता है और जो Cl2 है वो भी क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। देखो ये पदार्थ दो पदार्थों में टूट गया, विभक्त हो गया, मतलब ये कौन सी अभिक्रिया के थ्रू हो रहा है, अपघटन अभिक्रिया के थ्रू। ठीक है, किसमें कोई पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता, विभक्त हो जाता, उसे ही हम बोलते हैं अपघटन या वियोजन अभिक्रिया। सिंपल है, आप समझ गए होंगे। आगे अब हम और अभिक्रियाओं को समझ लेते हैं। तो दोस्तों अब हमारी है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, प्रतिस्थापन। अब प्रतिस्थापन का मतलब ये होता है जैसे मैं आपके स्थान पर आ जाऊं और आप मेरे स्थान पर आ जाओ, तो आपके और हमारे बीच में क्या हो जाएगा, प्रतिस्थापन हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो क्या होता है, वह अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व या आयन, एक कोई तत्व भी हो सकता है फिर कोई आयन भी हो सकता है, कोई तत्व या फिर आयन दूसरे यौगिक के, मतलब जो दूसरा यौगिक रहेगा उस यौगिक के तत्व या आयन को हटाकर उसका स्थान ले लेगा या उसके स्थान पर स्वयं जाकर जुड़ जाएगा, तो इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे मान के चलो यहाँ पर ये हमारा क्या है, कॉपर सल्फेट है। क्या है हमारा, ये कॉपर सल्फेट। ठीक है, और ये कॉपर सल्फेट किससे क्रिया कर रहा है, जिंक से क्रिया कर रहा है। ठीक है, अब ये इसमें हमें प्रतिस्थापन अभिक्रिया शो करना है। ठीक है, तो जैसे दोस्तों अगर इन दोनों यौगिकों की आपस में क्रिया कराऊं तो ये जिंक भाई साहब क्या करेंगे, ये जिंक भाई साहब फुसल के यहाँ पर जाएंगे कॉपर के पास। ठीक है, कॉपर के पास जाएंगे और कहेंगे कि भाई साहब अब आप निकल लो, अब आपका कोई काम नहीं है। ठीक है, तो ये कॉपर भाई साहब है ना अपने स्थान से निकलेंगे और वो कहां पर आ जाएंगे, जिंक पर, जिंक के स्थान पर। तो जिंक भाई साहब यहां गए तो ये हो गया Zn,
और ये क्या है आपका SO4 है, ठीक है। अब यहाँ पर ये कोई चेंज क्यों नहीं हुआ, क्योंकि Zn पर भी 2+ होता है और ये Cu है यहाँ पर भी 2+ के साथ जुड़ा है, तो यहाँ पर कोई आकर चेंज नहीं हुआ, ठीक है। और कॉपर भाई साहब यहाँ पर आ जाएंगे तो ये हो गया कॉपर, ये जिंक सल्फेट और ये आपका कॉपर। तो मेरे भाई आप बताओ यहाँ पर केवल प्रतिस्थापन हुआ, जिंक भाई साहब यहाँ चले गए और कॉपर भाई साहब यहाँ पर आ गए, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया, बिल्कुल चेंजेस इसमें नहीं आ गया और इसमें आपका क्या हो गया, प्रतिस्थापन हो गया। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे आपका ये लिखा है सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट NaNO3, सोडियम नाइट्रेट होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब ये सोडियम नाइट्रेट जो है ना वो हमारे किससे क्रिया कर रहे हैं, जिंक भाई साहब से करा देता हूँ, किससे, जिंक भाई साहब से करा देता हूँ, या फिर कोई आप दूसरा ले सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि जो मैंने लिया आप बोलो, ठीक है। अब मैग्नीशियम भाई साहब को ले आओ, ठीक है। तो ये मैग्नीशियम भाई साहब फुदल फुदल के यहाँ पर जाएंगे सोडियम के पास, कहेंगे भाई साहब आप निकल लो, आपका काम खत्म। तो ये भाई साहब निकलेंगे और अपने स्थान पर आ जाएंगे। तो जब ये यहाँ पर जाएंगे तो देखो अब थोड़ा सा चेंजेस आएगा, क्योंकि यहाँ पर Na और Mg पर चार्ज अलग अलग हैं। Na पर 1+ होता है और Mg पर क्या होता है 2+। तो Mg किसके साथ क्रिया करेगा, NO3 के साथ। तो ये NO3 पर क्या होता है 1- क्रॉस मल्टीप्लाई करो सूत्र बनाने के लिए, तो ये Mg और NO3 और ये आपका 2 आएगा, ठीक है। तो ये Mg हो जाएगा और ये NO3 पूरा एक ही है और ये आपका 2, तो ये आपका NO3 का आ जाएगा होल ट्वाइस, समझे। अब सोडियम भाई साहब इधर आ जाएंगे तो ये आपके सोडियम भाई साहब। तो इस प्रकार से आप देख रहे हो कि अभिक्रियाओं में क्या हो रहा है, प्रतिस्थापन। कोई एक तत्व है या फिर आयन है, दूसरे यौगिक के तत्व या आयन को हटा रहा है, तो यहाँ पर प्रतिस्थापन हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया आप देख रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो अभिक्रिया है उसे आपको समझना है। नेक्स्ट जो अभिक्रिया है हमारी उभय अपघटन अभिक्रिया है। कौन सी है, 4th अभिक्रिया है उभय अपघटन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, ठीक है। अब ये उभय अपघटन अभिक्रिया क्या होती है, तो देखो ये उभय अपघटन, इसमें उभय का मतलब जहां उभय लग जाए वहां पर कॉमन भी आता है। उभय का मतलब एक कॉमन भी होता है, और कॉमन आप जानते हो जैसे मैच में कॉमन होता है तो वो दोनों तरफ खेलता है, दोनों पारियों के साथ खेलता है, ठीक है। तो ये क्या है, उभय अपघटन। तो ये जो उभय अपघटन अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें योग भी होता है, क्या होता है, योग, ठीक है। और इस अभिक्रिया में अपघटन भी होता है। योग और अपघटन दोनों साथ साथ जिस अभिक्रिया में होते हैं उसे हम बोलते हैं उभय अपघटन अभिक्रिया। थ्योरी क्या हो जाएगी, इसको लिखना है, मैं लिख नहीं रहा हूं। वह अभिक्रिया जिसमें योग एवं अपघटन दोनों साथ साथ होते हैं, इस प्रकार की अभिक्रिया को उभय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। सिंपल एग्जांपल देखो, एग्जांपल के सॉरी ये थ्योरी हो गई, अब एग्जांपल समझाता हूं, ठीक है। देखो जैसे ये लिखा है आपका एक बेसिक सा एग्जांपल लिखा है AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, और ये आपका दूसरा लिखा है NaCl, क्या लिखा है, NaCl। अब इसमें हमें योग भी करना है और प्रतिस्थापन भी करना है। देखो अब ये दो यौगिक हैं, दो पदार्थ है, तो यहाँ से देखो योग भी हो रहा है, इसका योग हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर हमें अपघटन भी करना है, ठीक है। योग भी करना है और अपघटन भी करना है, हमें दोनों इस चीज में इसमें देना है, ठीक है। तो देखो आप, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जो Na भाई साहब हैं इनके पास जाएंगे और पुकार लगाएंगे कि भाई साहब तुम हमारे स्थान पर चले जाओ, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में जो Ag भाई साहब हैं इसके पास आ जाएंगे। तो देखो यहाँ पर इनका योग हो रहा है, यहाँ पर इनका क्या हो रहा है, योग हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, या फिर योग नहीं दे रहा है, आप समझ में योग नहीं आ रहा है आपको समझ में, ठीक है। तो आप दूसरे हिसाब से भी कर सकते हो, ठीक है। योग नहीं आ रहा आपको समझ में तो आप प्रतिस्थापन का भी दे सकते हो, ठीक है। तो वह अभिक्रिया जिसमें प्रतिस्थापन और अपघटन दोनों होता है। देखो प्रतिस्थापन से आपको ज्यादा, क्योंकि आपको दो चीजें करनी है, उभय का मतलब दो चीजें, केवल आपको दो करना है, चाहे आप योग और प्रतिस्थापन कर दो, वो योग या अपघटन कर दो, कुछ भी दो कर दो आप, ठीक है। तो प्रतिस्थापन से ज्यादा बेटर समझ में आएगा इसमें, ठीक है। देखो Na भाई साहब यहाँ चले जाएंगे और Ag भाई साहब यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया, इसका प्रतिस्थापन हो गया, प्रतिस्थापन हो गया। अब साथ में ये इसके साथ जुड़ रहा है और ये इसके साथ जुड़ रहा है, सॉरी मिस्टेक हो गया।
तो अब हम बात करेंगे उभय अपघटन अभिक्रिया पे, ठीक है। उभय अपघटन, उभय का मतलब होता है मेरे भाई एक कॉमन भी होता है, और कॉमन तो आप बेसिकली जानते हो, है ना, जो दोनों पारियों में, मैच में तो अक्सर आपने देखा होगा कि ये कॉमन है, तो दोनों पारियों के साथ खेलने वाला जो होता है उसे हम बोलते हैं उभय, ठीक है। तो उभय का मतलब दो के साथ होता है, ठीक है। तो ये जो अभिक्रिया होती है एक ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें प्रतिस्थापन, क्या, प्रतिस्थापन, ठीक है, प्रतिस्थापन और योग दोनों साथ साथ होते हैं, उस अभिक्रिया को हम बोलते हैं उभय अपघटन अभिक्रिया। तो इसकी थ्योरी लिख नहीं रहा हूं, आपको बोल रहा हूं, ठीक है। वह अभिक्रिया जिसमें प्रतिस्थापन और योग दोनों साथ साथ होता है उस अभिक्रिया को उभय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ये इसकी थ्योरी एग्जाम्पल के थ्रू आप समझें। जैसे मान के चलो ये हमारे पास लिखा है AgNO3, AgNO3 और यहाँ पर NaCl लिखा है, क्या लिखा है, NaCl। तो इस अभिक्रिया में आप क्या कर सकते हैं, क्या दिखा सकते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा मेरे भाई, जो Na भाई साहब हैं ये जाएंगे Ag भाई साहब के पास और कहेंगे कि भाई साहब आप हमारे स्थान पर चले जाइए। तो Ag भाई साहब आराम से चुपचाप उठकर यहाँ पर आ जाएंगे, क्योंकि Ag जो Na है उसका दबदबा ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये यहाँ चला गया, ये यहाँ चला गया, तो इसमें क्या हो गया, प्रतिस्थापन हो गया, क्या हो गया, प्रतिस्थापन। अब दूसरी बात, Na इसके साथ जुड़ रहा है और Ag इसके साथ जुड़ रहा है, तो योग भी हो रहा है, क्या हो रहा है, एक योग भी हो रहा है। या फिर आप देखें यहाँ पर प्लस लगा है, दोनों पदार्थों का योग भी हो, तो किसी टाइप से भी आप समझ सकते हैं। देखो ये यहाँ जा रहा है, ये यहाँ जा रहा है, तो प्रतिस्थापन हो रहा है, और ये इसके साथ जुड़ रहा है और ये जो है ना इसके साथ जुड़ रहा है, तो यहाँ पर योग भी हो रहा है। तो प्रतिस्थापन और योग दोनों साथ साथ हो रहा है ना, इसलिए हम प्रतिस्थापन या योग जो अभिक्रिया जिसमें होता है उसे वो बोलते हैं उभय अपघटन अभिक्रिया, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में ये इसके साथ चला जाएगा तो ये बन जाएगा NaNO3 और ये इसके साथ आ जाएगा तो ये बन जाएगा AgCl, समझे। तो इस टाइप से दोस्तों इसमें प्रतिस्थापन और ये अपघटन दोनों साथ साथ हो रहा है, सॉरी योग साथ साथ हो रहा है, इसलिए इसे हम बोल रहे हैं उभय अपघटन अभिक्रिया। इस टाइप से आप कई एग्जांपल दे सकते हो, जैसे आप KCl का दे सकते हो, ठीक है, या फिर आप KCl मत लो, आप K2SO4 ले लो, ठीक है, और आप इसके बाद MgSO4 ले लो, तो इससे भी आप बना सकते हो, ठीक है। Mg भाई साहब यहाँ चले जाएंगे और ये भाई साहब यहाँ आ जाएंगे, तो Mg भाई साहब यहाँ जाएंगे तो Mg के पास तो 2+ होता है, 2+ और SO4 2- क्रिया करेंगे तो ये आपका बन जाएगा MgSO4, और ये भाई साहब इधर आ जाएंगे तो ये तो K2 ही रहेंगे, तो K2SO4 आपस में। या फिर हम यहाँ से ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ पर K2CO3, क्योंकि ये दोनों सेम हो जाएंगे तो CO3 कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, CO3। तो इस टाइप से दोस्तों ये इसके साथ जा रहा है, इसके साथ तो प्रतिस्थापन और साथ में ये इसके साथ जुड़ा है तो योग भी हो रहा है। तो इस टाइप से दोस्तों ये हमारी क्रिया विधि के आधार पर अभिक्रिया को जो है ना आपने फिनिश किया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा अच्छे से। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा है, मजा आया है, वीडियो को दिल से लाइक कीजिए, अपने फ्रेंडों में शेयर कीजिए, आपके सभी फ्रेंड में शेयर कर दीजिए, आप सभी से बोलिएगा, है ना, मामा बुआ नाना नानी सबके यहाँ शेयर कीजिए और बोलिए कि पढ़िए, है ना, क्योंकि पढ़ाई तो इम्पोर्टेंट है। पढ़ा पढ़ाया जो है ना कभी काम बेकार नहीं जाता, हमेशा ये काम आता है। आज पढ़ा आपने, कल आपको काम जरूर आएगा, क्योंकि पढ़ा हुआ कभी बेकार नहीं होता। तो सबसे बोलिए पढ़िए, और आप हमारे नए व्यूअर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको वीडियो में मिलने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, चैनल की प्लेलिस्ट में सभी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएंगी और क्रम से आप पढ़ सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।